हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल श्यामली कम बैक। मैं हूं श्यामली और मैं बिल्कुल ठीक हूं। आई होप कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज मेरी सुबह की शुरुआत सुबह के 5 बजे हो गई थी और अभी आप देख रहे हैं कि बाहर में अंधेरा ही है और मैं चली आई किचन में बच्चों की लंच की तैयारी के लिए। तो आज लंच में बन रहा है आलू फूलगोभी की सब्जी और पराठे। तो और फ्रेंड, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो हमेशा ये प्रेशर बना रहता है कि अगर वो उठ गया तो फिर लेट हो जाएगा। तो अपना काम जितना जल्दी हो सके कर लूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये उत्कर्ष उठ चुका है क्योंकि वो शाम को जल्दी सो जाता है। वो दोपहर में नहीं सोता और शाम को जल्दी सो जाता है, इसलिए वो सुबह लगभग मेरे साथ ही आसपास उठ जाता है। और अभी तक पीकू उठा नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर रही हूँ क्योंकि उसके उठने के बाद फिर वो मेरे पीछे पीछे लगा रहता है और काम की स्पीड थोड़ा स्लो ही फिर करना पड़ता है। और यहाँ पे मेरा नाश्ता बन चुका था और मैं श्रेया को और उसके पापा को नाश्ता दे दी थी। और यहाँ पे मेरा नाश्ता बन चुका था और मैं श्रेया को और उसके पापा को नाश्ता दे दी थी। अभी उठकर सुबह में खाना नहीं खाता है, वो थोड़ा बहुत कभी कभी किसी दिन खाता है, वरना वो सिर्फ दूध लेता है और थोड़ा बहुत बिस्किट लेता है और चला जाता है। और बस पे खाने के लिए मैं उसे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट दे देती हूँ तो वो बस पे खा लेता है, या फिर अगर उसे खाने का मन किया तो उसके लंच से वो जो बिस्किट दी रहती हूँ वो श्रेया निकाल के दे देती है। वो बस पे खाता है, घर में वो कुछ भी नहीं खाता, दूध लेता है। और कभी अगर ऐसा कुछ बना हो उसके लिए पसंद के पराठे या कुछ और, तो वो श्रेया के साथ मॉर्निंग में थोड़ा बहुत खाता है, वरना ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि वो सुबह बिल्कुल नहीं खाता है। और यहाँ पे वो दोनों चले गए थे और पीकू अब उठ चुका है और आप देख रहे हैं कि उसको मतलब अभी पैम्पर की ज़रूरत हो, गोद में आके थोड़ा प्यार करेगा, उसके बाद वो थोड़ा सा। और यहाँ पे पीकू उठ चुका है और आप देख रहे हैं कि वो दोनों चला जाता है तो अब इसका नंबर आ जाता है। वो बड़े ही प्यार से उन दोनों के जाने के बाद ही ना ये बड़ा प्यार से गोद में आके, क्योंकि उसको समझ में आता है कि जब तक भैया रहता है तब तक तो ये चीज़ होने वाला नहीं है। वो बहुत ही पॉजिटिव है, ये जैसे ही गोद में आएगा तो वो भी तंग करने लगता है। तो वो जब तक स्कूल में रहता है तब तक इसकी नंबर रहती है। ये सो के उठ गया है, थोड़ी देर इसको मैं लेके प्यार करूँगी, उसके बाद ये दूध वगैरह या बिस्किट वगैरह लेगा, उसके बाद मुझे छोड़ता है, तब मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे अभी पीकू टीवी देख रहा है और उसके बाद मैं लग गई किचन साफ़ करने में, क्योंकि लगभग नाश्ता बन जाता है। उसके बाद दोपहर का खाना मैं दोपहर में ही बनाती हूँ, तो किचन साफ़ करके उसके बाद स्नान करती हूँ और दोपहर का खाना मैं 12 या 1 बजे के लगभग बनाती हूँ, जब मेरी बेटी आने का टाइम होता है तब।
फ्रेंड आज मुझे बहुत काम थे। आज मुझे बहुत सारे कपड़े भी धोना है और किचन में नीचे सफाई करनी थी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही मेरे घर में चूहे घुस गए हैं जो कि किचन में नीचे बहुत गंदगी कर दिया था। तो अभी मुझे वो नीचे सब कुछ हटा हटा के साफ़ करना है। तो जब चूहे घर में घुस जाते हैं ना तो ज़रूरत से ज़्यादा घर में गंदगी हो जाती है और अजीब से स्मेल आती है। आप रोज़ चाहे कितना भी पोछा लगा लो, सुबह होते ही वो स्मेल वापस आने लगता है। तो यहाँ भी वही हाल है। और किचन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं स्नान करके अपना डेली रूटीन पूजा में लग गई। और अभी नवरात्रि आने वाले थे तो आज मुझे मंदिर को साफ़ करना था, तो यहाँ पे मंदिर वगैरह साफ़ करके मैं पूजा कर ली। और आप देख रहे हैं कि पीछे यहाँ पे मैं टेबल पे ठहर के पूजा करती हूँ और ये पीछे से पीकू आके बेड पे चढ़ के पीछे से वो पैर पकड़ के झूलता रहता है और उसे बिल्कुल डर नहीं लगता है कि मैं गिरूंगा। मतलब वो इतना एक्सपर्ट हो गया, जब से वो चलना स्टार्ट किया तब से वो ऐसे ही कर रहा है। जैसे ही मैं टेबल पे चढ़ती हूँ वो पीछे से पकड़ के नीचे खिसकने लगता है पैर को पकड़ के। और अब मैं भी बैलेंस बना लेती हूँ। स्टार्टिंग में बहुत ही डर लगता था कि वो गिर जाएगा, उसके साथ मैं भी गिर जाऊँगी, बट अब आदत सी हो गई है। मैं रेडी होके कपड़े चेंज करके मैं यहाँ पे छत पे आ गई कपड़े डालने के लिए। और आप देख रहे हैं कि पीकू मेरा कितना हेल्प कर रहा है। वो एक एक कपड़ा निकाल के देता है और उसके बाद मैं कपड़े को डालती हूँ और उसे बहुत ही मज़ा आता है। सबके जाने के बाद हमारे यही रूटीन होता है। मैं जहाँ जाती हूँ वो पीछे पीछे रहता है और मैं नीचे कोशिश करती हूँ कि रूम में अकेले ना छोड़ूँ, क्योंकि फिर या तो वो गेट को पीटने लगेगा या फिर कुछ ऐसा शैतानी करेगा। और फ्रेंड जब मैं नीचे आई ना तो मुझे मेरा मंदिर बहुत ही अच्छा लग रहा था और मेरे भगवान जी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो मैं छोटा सा एक फ़ोटो ली और जो कि मैं इसमें डाली हूँ। आप देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद मुझे आज बच्चों के लिए काजल भी बनाना था, क्योंकि नवरात्रि आ रही है। और हमारे यहाँ ऐसे तो बच्चों को हमेशा ही काजल करना चाहिए, पर मैं उन मम्मियों में से नहीं हूँ जो पूरे साल आँखों में काजल करके रखूँ। मैं कहीं बाहर जाती थी तो ही बच्चों को काजल लगाती थी, और अब तो थोड़े बड़े हो गए तो करने में नखरे करते, तो मैं सिर्फ टीका देती हूँ। तो मेरा काजल ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट। तो मैं वो जो जिसमें काजल रखते हैं हमारे यहाँ उसे कजरौटी कहते हैं। पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं, जिसके यहाँ जो कहता है आप कमेंट में बताना। तो मैं उसे धो के साफ़ करके और पहले से ही सुखा ली थी। और यहाँ पे मैंने दिया जला के जो पाउडर काला वाला निकलता है वो मैं पहले से बना के रखी हुई थी। तो मुझे बस नहा के उसे मिलाना था वो नीम फल दवा में। और उसके बाद मुझे घी निकालना था। बहुत ही थोड़ा सा था मलाई, बट मैं थोड़ा थोड़ा मलाई हर रोज़ रखती हूँ और ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत भी हो जाता है 1 वीक का, तो उसका मैं घी निकाल देती हूँ। तो आज मुझे घी भी निकालना था, तो यहाँ इधर मैं चढ़ा दी थी और इधर मैं काजल सान रही थी। तो अब ये हो चुका है और ठंडा होने के बाद मैं डाल दी और अब मैं चली गई नाश्ता करने के लिए। तो आप देखो मेरी चाय चढ़ी हुई है और अब मैं चली अपना खाना खाने। और इसके थोड़ी देर बाद ही चीकू आ चुका था और अब तक पीकू सो चुका है। और उसके सोने के बाद मैं थोड़ा सा एडिटिंग के लिए बैठी कि चीकू आ गया। तो मेरा रूटीन ऐसे ही चलता है, एक थोड़ा सा रेस्ट देता है, तब तक दूसरा चला आता है। और आज मेरा दिन पूरा ही घर के कामों में ही लग गया। अब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ज़्यादातर ऐसा होता है कि सिर्फ खाना बनाने के बाद जल्दी थोड़ा बहुत अगर काम हो उसको करके और मैं टाइपिंग या फिर कुछ करने बैठ जाती हूँ। पर आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज मुझे बहुत सारे कपड़े धोने थे। उसके बाद अभी
तक आपको ये ब्लॉग मिलेगी तब तक नवरात्रि आ चुका होगा। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ।